आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सरोज चौधरी, आपकी स्टोरी टेलर और राइटर, और आप सुन रहे हैं घायल इश्क का यह है सीज़न 2। और बताइए कैसे हैं। थोड़ा सा गला बैठ जाता है इस टाइम। जॉब से आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब नॉइज़ की वजह से मैं दिन में नहीं कर पा रही हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम होती है बट इट्स ओके। और थोड़ा गर्मी के कारण भी होता है, तो इसलिए। तो कैसा लग रहा है आपको ये एपिसोड, तो ज़रूर अपने कमेंट्स में बताइए यार, क्योंकि आप बताओगे तो होगा कुछ और आगे हम चलाएंगे। और जो है थोड़ा सा सब समझे करें, लाइक सब्सक्राइब करके किसी की मेहनत को देखें और थोड़ा सा कोऑपरेट करिए यार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने जो है फंक्शन जैसी चीज़ें देखी थी, यानी कि पार्टी में, और डांस वगैरह जो था वो तो एक फंक्शन की तरह ही था। अपने बच्चों को देखना, पूरी फैमिली देखने आती है तो उनके लिए तो ये फंक्शन की तरह ही थी चीज़। और कनक, चाहत, वो आए हुए थे सब, और इधर श्रिया उसका पूरा परिवार। और डांस के दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई है, जाकर देखिए। पूरा 1 घंटे का था एपिसोड, माँ एपिसोड बोल सकते हैं इसको। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे, नया चैनल है ये, इस पर 1000 भी नहीं कर पा रहे आप वही हो जिन्होंने पिछले चैनल पर 2 दिन में 1000 कर दिए थे। अब इतनी अच्छी स्टोरी लाए हैं और सीज़न 2 लाए हैं इनके बच्चों का, तो फिर मेरा फिर मन नहीं है फिर इसे आगे ले जाने का, अगर आप ऐसा करोगे तो। और मैं अवेलेबल नहीं हूँ यार ऐसे इंसानों के लिए जो सब्सक्राइब करके मेरी स्टोरी ना सुने या लाइक वगैरह ना करे। और इसमें किसी के पैसे नहीं जाते, आप सुन कर जा रहे हो, किसी की मेहनत तो कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज पे उनको बुला लिया था। सृष्टि बार बार बोल रही थी कि गोलू मैंने तुम्हारे पैर पे चोट देखी है, पर जो गोलू है भाग के जो है जैसे कैसे अपने पैर से जो है जाके जुराबे वगैरह पहन के जो है जूते पहन लेता है। वही उसकी आदत, अपना दर्द किसी को दिखाना ही नहीं, ना बताना। सृष्टि को पता तो चल गया था, पर गोलू डिनाई कर देता है और उससे चले नहीं जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सही चल रहा था। और थोड़ा सा हम ये बताना चाहेंगे कि एकदम से आपने बता दिया कि उसको मारा, और मार के वो आ भी गया। हाँ, उसके पैरों में मारा था ताकि जो है कंपटीशन में ना जा सके, और ये एक नॉर्मल बात है, कॉलेज वगैरह में इतना होता है। एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं तो करते हैं ऐसी हरकत। और हाँ, अभी और जो प्रणव था वो उसी हिसाब के इंसान थे, खासकर अभी ने प्रणव के लिए किया था ये, उसके दोस्तों ने, और उसकी आंखें बंद करके उसको मारा था। उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो जाके ढूंढे, तो वो जैसे कैसे जो है अपने पैर से लंगड़ाता हुआ जाता है, और जैसे कैसे अपने पैर से करता है, क्योंकि आपको पता है गोलू की जिद क्या है, अपने डैडा की बात मानना। और रही बात, आप कहोगे कि पैर टूटे हुए में कैसे आप कर सकते हैं, तो अगर इंसान हिम्मत चाहे तो कुछ भी कर सकता है, अगर किसी को मानता है तो। और हाँ, गोलू अपने डैडा को बहुत मानता था। स्टेज पे जो है नाम बुलता है और बोलते हैं कि जो सोलो परफॉर्मेंस की है वो है मिशिका शर्मा और सृष्टि पांडे, और उनको फर्स्ट प्राइज़ के लिए बुलाया जाता है। सारे में तालियों की गूंज दौड़ जाती है। सब कुछ था, सब खुश थे, और गोलू मानो दर्द में तड़प रहा था। बस चेहरे पे एक स्माइल थी जो सृष्टि को फेक लग रही थी। सृष्टि बोलती है कि आर यू ओके, तुम सही हो ना? मैं ठीक हूँ सृष्टि, क्या कर रही हो? हर वक्त मेरे पे नज़र रखते हो। यार ठीक है, मैं थोड़ा चार्मिंग हूँ, पर इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप हमेशा ऐसे देखते रहो। आर यू सीरियस? बोलो, चुप रहो। देखो अवार्ड मिलने जा रहा है, और जो है वहाँ पे जो है ना अवार्ड के लिए जो है ना बुलाया जाता है, जो वहाँ पे बुलाया गया था, यानी कि एक सेलिब्रिटी होता है इंसान जिसको बुलाया जाता है ये बड़ी पोस्ट पे, ऐसे इंसान को। और हाँ, वहाँ पे जो है
जो प्राइज़ देने के लिए है वो चाहत और हमारी श्रेया को बुलाया जाता है, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बिजनेस वूमेन थी दोनों। वो आते हैं और गोलू बहुत खुश थी। वो आते हैं और आके जो है ना उनको बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए उनको जो है देते हैं प्राइज़, और चाहत और श्रेया दोनों देते हैं। हमारी श्रेया जो है वो सृष्टि को देती है प्राइज़, और हमारी जो चाहत है वो गोलू को देती है, यानी कि मिशिका को देती है। अब वे काफ़ी खुश थे, अपने जो भी उनको प्राइज़ मिला था उसको ऊपर उठाते हैं, और होता है ना थोड़ा ज़ोर ज़ोर से ऐसे ऊपर करना, यानी कि सेलिब्रेट करना। तभी जो है वे अब अपना जो गिफ्ट लेके जो है जाने लगते हैं। तभी जो सृष्टि है फिर से गोलू के पीछे जाती है, और जो गोलू है वो उससे भाग रहा था। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि तुम मुझसे भाग क्यों रहे, हुआ क्या है? कुछ नहीं यार, वो क्या ना कुछ काम है, डैडा ने मुझे बोला है तो मुझे जल्दी जाना है। आर यू सीरियस? हम दोनों साथ नहीं आए थे सुबह। हाँ माना कि मैं तुझे छेड़ रही थी बस, लेकिन मैं तुझे ऐसे ही परेशान कर रही थी, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने की। मैं तुम्हारे साथ ही घर जाने वाली हूँ, चलो। अरे पूरी फैमिली आई हुई है यार, कनक आंटी है, बड़ी है, उनके साथ जाओ। मुझे डैडा से कुछ काम है, हमें कहीं और जाना है, मुझे डैडा ने भी बोला। कोई डैडा नहीं बोला, रुको तुम, मैं भी पूछती हूँ बड़ी से। नहीं 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 नहीं। तभी जो गोलू है वो भागता है श्रेया के पास, वो बोलता है कि डैडा मुझे जाना है अभी। क्या हुआ बेटा? अरे मम्मा से तो मिल रही, इतनी अच्छे प्राइज़ भी जीता है, और वहाँ पे जो है ना सबसे मिल रहे थे। वंदना भी जो है अपने बेटे का सर सहलाती है, आई मीन अपनी जो है मिशिका का, और कनक भी काफ़ी खुश होती है, गले लगाती है सबसे। तभी जो है उसकी जो हालत है ना अजीब ही हो रही थी, मानो अब उसका पैर रखे नहीं जा रहा था। जो श्रेया है उसका थोड़ा सा वो जो है ना उसका बिहेवियर देखती है, और उसको थोड़ा सा कहते हैं ना माथा ठनकता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी जो श्रेया है एकदम से हाथ पकड़ती है गोलू कर, बोलती है कि क्या हुआ बच्चा? डैडा चलिए ना कहीं, हमें लेके चलिए यहाँ से, वरना हमारा दर्द सबको पता चल जाएगा। क्या 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 दर्द? क्या हुआ आपको? पहले हमें लेके चलिए। अच्छा ठीक है, चलिए। तभी जो है श्रेया बोलती है वंदना से, वंदना कुछ काम है, इमरजेंसी है, मैं अभी आ रही हूँ बस मैं। और वंदना उन्हें बुलाती रह जाती है। तभी जो वंदना है बोलती है कि गोलू तुम तो रुको, तुम्हारे साथ तो जाऊँगी मैं। तभी जो श्रेया बोलती है कि लक्की है ना, निशा है, सब है, प्लीज़ अभी बस थोड़ा सा काम है। तभी जो वंदना है वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वहाँ पे जो है ना कनक वगैरह भी थी, उनसे बात करने में बिजी थे। और सृष्टि अपनी ड्रेस वैस चेंज करके इतना आई थी, इतना गोलू जा चुका था। वो बोलती है कि वो वंदना आंटी, वो गोलू कहाँ है? वो तो गए अपने डैडी के साथ। फट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वंदना आंटी वो परेशान है थोड़ा सा। नहीं वो तो ठीक है, ऐसे कैसे, फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? वो कहाँ गया है? अरे उनका ऐसा ही है, जब जब गोलू कुछ प्राइज़ वगैरह जीतता है या कभी किसी उसमें कंपटीशन में जो है फर्स्ट आता है, तो वो अपने डैडा के साथ वक्त बिताता है। तो बस उनके साथ ही है। पक्का ना? हाँ हाँ, इधर आओ। कितनी प्यारी लग रही थी मेरी बच्ची। थैंक यू वंदना आंटी। और उधर जो है गाड़ी में बिठा के जो है ना जो श्रेया वो लेके जाती है, वो ले जाती है और बोलती है कि क्या हुआ, और पूछती है। तभी जो श्रेया है वो देखती है, वो अपना जूता निकालता है, और जूता खून में हो चुका था। तभी एकदम से श्रेया जो है एक तरफ गाड़ी रोकती है और बोलते है कि ये क्या है, ये किसने किया? बेटा वो आपके पैर पैर सूजे थे इसलिए हुआ ना? मैंने कहा ना आपको पैर पैर से प्रॉब्लम होती है। हम हमारे पंडित जी ने भी बोला था कि आपके बच्चे को जो भी दर्द होगा ना वो पैर से रिलेटेड ज़्यादा होगा। बेटा क्या हुआ ये? कुछ नहीं बेटा, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है।
और वो बेहोश हो जाता है। तभी वो उसे गले लगाते और चिल्लाने लगती है कार में ही, बोलते हैं कि नहीं, जिसने भी ये हालत की है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने की। रुको बच्चा, मैं जा रही हूँ ना, मैं हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। और वो भाग के जो है ना एकदम से जो है अपने जो गोलू को है ना अपने सीने से लगाती है, यानी कि अपने पास करती है, अपने साइड हक से कर दिया था और एक हाथ से गाड़ी चला रही थी। तभी जो है वो पहुंचती है फैमिली डॉक्टर के पास एकदम तुरंत। जो है उसने फ़ोन लगा दिया था और वहाँ पे जो है ना स्ट्रेचर लेके लाया जाता है, उसको बिठाते हैं, उस पर लिटाते हैं मतलब, और अंदर ले जाते हैं। तभी बोलता है कि यार देखना इसको क्या हो गया, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, देखो ना इसको क्या हुआ। तो वो अंदर जाते हैं और जो है अब तो श्रेया वहीं खड़ी थी, उसके पैर को देखते हैं और पैर पे काफ़ी चोट लगी हुई थी, काफ़ी सारी। हाँ ये है कि उसको मोच नहीं आई थी, वरना डांस नहीं कर पाता, और ना कोई हड्डी टूटी थी, बट जो है ना चोट इतनी गहरी लगी थी कि खून निकल रहा था। तभी जो है वे बैंडेज करते हैं और काफ़ी खून निकल रहा था। और जो श्रेया है उसको मानो एक पल के लिए तो चक्कर आ गए थे, और उसको जो है ना बिठाते हैं व्हील चेयर पर, बोलते हैं कि रिलैक्स श्रेया, बच्चा ठीक है, बस चोट है, चोट है, ये बहुत सारा खून निकल गया। हाँ अरे ऐसे कैसे, सही करो ना इसको, डॉक्टर, तुम्हें क्या क्या चाहिए, इसको सही करो ना। श्रेया ऐसे पैनिक हो गए तुम, तो इसको कैसे संभालोगे? देखो वो होश में आ गया। तभी श्रेया एकदम भागती है और उसके फेस को पकड़ते हैं, बोलती है किसने किया, किसने किया बेटा, मुझे एक बार बता, किसने किया बच्चा? कुछ नहीं पापा, हम आपसे बात करेंगे, पहले इनको सबको भेजो। हाँ ठीक है, आप जल्दी करिए ट्रीटमेंट, मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। अरे हो गया बस। तभी जो है उसकी पट्टी वगैरह करते हैं। अब जो है उस रूम में अकेले थे वो, डिलक्स रूम था अच्छा सा हॉस्पिटल में। तभी जो श्रेया है वो बहुत तड़प रही थी, बोलती है कि किसने किया है। तभी गोलू बताती है कि ऐसे ऐसे मैं सृष्टि को ढूंढ रहा था और मैं उधर गया तो मेरे ऐसे आंखों पर पट्टी बांधी और मेरे को पता नहीं चला किसने किया। तभी जो श्रेया को इतना गुस्सा आता है, बोलता है कि नहीं, सारे सीसीटीवी फुटेज, कोई ना कोई तो सुराग मिलेगा, मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ने की, बिल्कुल भी। और जो है वो बहुत बौखला रही थी। तभी गोलू जो है हाथ पकड़ता है, बोलता है कि नहीं डाटा, ये कॉलेज में नॉर्मल है, आपकी बहू कोई ऐसी वैसी थोड़ा ही ना है, उसको पाने के लिए तो पता नहीं और कितने खून बहने बाकी है। नहीं बच्चा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा था दोस्ती करनी, मैंने कहा था प्यार करना, मैंने कहा था मेरी बहू सृष्टि आनी चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कहा था कि तू ना हो या तुझे दर्द मिलता रहे, नहीं। तभी जो है वो फ़ोन निकालती है और उस पर लिखा हुआ था गुरुजी। तभी जो है फ़ोन लगाती है और बोलती है कि गुरुजी प्रणाम, प्रणाम बेटा, क्या हुआ इतने रात गए आप फ़ोन लगा रहे हो? और रात तो हो ही गई थी, जैसे हमने कहा था रात में फंक्शन था। तभी श्रेया सारी बात बताती है कि मेरे बच्चे के जब भी चोट लग रही है ना, पैरों पे ही लग रही है काफ़ी। तभी जो पंडित जी है वो बोलते हैं कि हमने तो पहले ही बता दिया था कि इन पे कुछ दोष हैं जिनकी पूजा करानी पड़ेगी, और हम कर रहे हैं। और ये 5 साल की पूजा है, 3 साल हो चुके हैं, बस 2 साल और है, 2 साल तक का और बच्चा ऐसे ही तू थोड़ा झेलेगा। कई चीज़ें हैं जो इन पर है और इनकी कुंडली में है ये चीज़। कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी, दुनिया की सब चीज़ इनके पास है, पर सब चीज़ होने के बावजूद भी मानो उस चीज़ को बहुत तड़प के जब जाके इनके हाथ में आएगी। श्रेया बहुत बोलती है कि ऐसा क्यों है, कब तक का मेरे बच्चे का वनवास चल रहा है क्या, मेरे बेटे के पैरों में ही लग रही है चोट, जब भी लग रही है। अचानक से रनिंग में उनको चोट, रनिंग में इतनी चोट नहीं लगती जिसको इतनी होती है इसको। तभी गुरुजी उसको समझाते हैं कि हम पूजा कर रहे हैं, बच्चा जब मूलों में पैदा होता है या उनकी कुंडली में कोई दोष होता है, पितृदोष होता है या मांगलिक दोष होता है, कई दोष हैं इनके ऊपर,
तो हर चीज़ की जो है पूजा चल रही है। और वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। श्रेया काफ़ी देर तक बात करती है कि कुछ भी करो गुरुजी, आप सब कुछ ले लो मेरा, पर मेरे बच्चे को दुख मत दो। तभी गुरुजी बोलते हैं कि बस 5 साल पूरे होने वाले हैं, कुछ ही टाइम पूरा है होने में, बस आप अपने बच्चे का ध्यान रखें। तभी श्रेया फ़ोन काटती है और बोलती है कि इसका तो मैं पता लगा कर रहूँगा। नहीं डाडा, मैं आपसे ध्यान रखूँगा। नहीं रखता तू ध्यान। अचानक से टीचर तुझे पनिश कर देता है और तुझे गुस्सा आता है, तू भाग लेता है उन्हीं पैरों से और उन्हीं पैरों में फिर चोट लग जाती है। क्या है ये सब? एक मारेंगे ना, मार दो डाडा, चुप कर। और तो इतने दर्द में डांस कर रहा था है। तभी जो है गोलू थोड़ा उठता है और फेस पात लगाता है, बोलता है कि मेरे डाडा मेरा डांस देखने आए थे ना, और सृष्टि के साथ था ना डांस। आपको दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? जब आपका गोलू आपकी नन्ही परी के पास होता है। आपको पता है ना? हाँ पता है। अपने डैडा को इमोशनल करना बहुत अच्छे से जानती है तू। तुझे पता है ना कि तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। अरे मैंने दूसरी औलाद तक नहीं की यार। क्या बात कर, डैडा कर लेते ना, मेरा एक बहन या भाई होता। चुप कर तू, बहन भाई दोनों है तू। मेरा गोलू 4 के बराबर है और मुझे तेरे अलावा कोई नहीं चाहिए। और होगी ना तेरी बच्चे होंगे ना, वो होंगे ना, वो करना तू अच्छे से। डैडा आप बच्चों पे भी पहुंच गए। हाँ तो बहू घर में आने वाली है तो डैडा अभी हम कॉलेज में ही हैं। हमें भी कॉलेज का सिर्फ 1 ही साल हुआ है। क्या कर रहे हो आप? बच्चों के हाँ होने दे, मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकता। तभी जो है उसे गले लगाती है, वो डॉक्टर से बात करती है और जो है इस तरीके से जो है बैंडेज कर देती है जिससे पता ना चले, क्योंकि घर में परेशान हो जाएंगे। और श्रेया हैरान थी, गोलू गाड़ी में बैठी हुई थी, श्रेया हैरान थी और सिर्फ गोलू अपने डाडा को जो है ना साइड हक करके बस आंखें बंद करके लेटा हुआ था। वो गाड़ी चला रही थी और अपने बच्चे की तरफ देख रही थी और बोल रही थी कि नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ तुझे बोला कि मुझे ये चाहिए। ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि खून निकल रहा है और तू डांस करता रहे हैं। अरे डैडा ही तो थे तेरे, बाद में भी देख लेता नहीं मैं। ऐसा क्या था जो तूने खून आ रहा था और तुम डांस कर रहे थे, वो भी इतना अच्छा, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। तभी जो गोलू है वो बहुत सुकून की जो है आग करके लेटा हुआ था। अब वो घर पहुंचते हैं, गोलू को उठाते हैं और जो बोलते हैं श्रेया के बेटा मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है डैडा, मैं चल रहा हूँ। तभी वो उतरता है और जैसे होता है ना कि जैसे उसके डैडा ने बोल दिया कि पता नहीं चलना चाहिए, बंदा कितना पेन में है और खड़े होता है तो उसको दर्द होता है। तभी सिर्फ भाग के आते हैं, बोलते हैं कि नहीं डैडा मैं ठीक हूँ। तभी वो अंदर जाता है, बोलता है कि मम्मा आप आ गए, और बताओ मेरे से सुंदर कोई लग रहा था वहाँ पे? तभी वंदना बोलते है कि बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हो गया तुम्हारा सेलिब्रेट? क्या किया तुमने ये बताओ, मुझे नहीं साथ ले जा सकते थे? तभी निशा आती है, बोलती है कि बेफालतू में ब्यूटीफुल बताता रहेगा और सेलिब्रेट करने खुद चला जाएगा। अरे कभी मुझे भी लेके जाना किसी डेट पर। तभी लक्की बोलती है कि मैं ले जाती हूँ वो कम है, आप तो जाने ही दीजिए, आपके अंदर तो सारे कीटाणु खत्म हो चुके रोमांस के। व्हाट? तुम ना मुझे कुछ भी कह देते हो किसके सामने,
तभी गोलू बोलता है कि पता ना, मैं ना बहुत थक रहा हूँ। चाची, चाचू मैं जाऊँ? मम्मा, हाँ ठीक है, जा जा, चल सो जा, चल मेरे साथ चल। नहीं मैं चला जाऊँगा। तभी जब वंदना जाने लगती है गोलू के पीछे पीछे, तभी श्रेया रोकते बोलते हैं कि 1 मिनट जनाब, हमसे भी मिल लीजिए। गोलू 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 के डैडा पे भी ध्यान दे लिया करो। अच्छा, ध्यान? गोलू की माँ का तो ध्यान आता नहीं है, सेलिब्रेट करने के लिए चले जाते हैं दोनों, पता नहीं क्या। अच्छा चलो अब चलते हैं, सोते हैं, काफ़ी लेट हो गए। हाँ ठीक है, पर खाना तो खा लो। अरे खाना हम खा के आ गए। हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि सेलिब्रेट करने गए थे। और आपने खाना खा लिया? हम कब का आके खाना खा चुके हैं। और कनक और दीदी आई थी यहाँ पे, वो भी खाना खा के गए हैं। अच्छा, तो तुमने बताया क्यों नहीं कि वो आए थे घर पे? आप और फ़ोन उठा रहे थे, ज़रा फ़ोन ऑन करना। तभी फ़ोन देखती है और भाई इसमें 50 मिस कॉल। तभी वो अपने जो है ना जीभ दांतों तले दबाते बोलते कि सॉरी, वो क्या ना, हाँ मुझे पता है, मुझे कुछ मत बताओ, पता है मुझे आप अपने शहज़ादे के साथ क्या कह सकते हैं, सेलिब्रेट कर रहे थे। चलिए, हाँ जा पहले अपने बच्चे से मिलाइए, फिर बता दीजिए कि आप वहीं सो गए या आओगे कमरे में। मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तभी जो है वंदना चली जाती है और श्रेया जो है ना उसके पैरों में बैठी थी। गोलू से रोकते भी है पर वो बोलती है कि नहीं, तू दर्द में हुआ है तो मैं कैसे सो सकती हूँ, नहीं। और मानो उसके पैर को लेके अपने लैप पर रख के और अपना सर उसमें ही रख के जो है सो गई थी। मॉर्निंग होती है, श्रेया उठती है और उठ के जो है गोलू को देखती है। तो गोलू उठता है, बोलता है कि हम ठीक है डैडा, जाइए, मम्मा फिर कहेंगे पूरी रात आपको ऐसे हो गया। जरा सा हम हिले नहीं, एकदम से आप क्या हुआ क्या हुआ। बेटा मुझे पता चल जाए ना, जिसने ही किया है मैं उसे छोड़ने की नहीं। आपको लगता है मैं छोड़ दूंगा? मैं देख लूँगा। श्रेया शर्मा का बेटा हूँ मैं, तो बस जाइए आप। और श्रेया वहाँ से चली जाती है। और अब जाते हैं हम पांडे मैंशन से। जो हमारी सिस्टर है वो तैयार हो चुकी थी कॉलेज के लिए, और गोलू का कोई टेक्स्ट मैसेज फ़ोन वगैरह कुछ नहीं आया था। जो सृष्टि है वो फ़ोन लगाती है गोलू को। जो गोलू है, जो फ़ोन है वो देखता है, तभी वो फ़ोन को उठाता है, बोलता है कि अरे ब्यूटीफुल, क्या बात है, आज सुबह सुबह फ़ोन? सुबह सुबह के बच्चे कहाँ थे तुम, मुझे ये बताओ ना। रात फ़ोन किया ना तुम यहाँ थे, ऐसे क्या सेलिब्रेशन करना था तुम्हें? क्या क्या मुझसे बिना बात करे चले गए? अरे सेलिब्रेट तो मेरे साथ करना चाहिए था ना, हमें दोनों को ही प्राइज़ मिला था ना। अरे मेरे राजधानी एक्सप्रेस, हुआ क्या है, हुआ क्या है, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? मैं घर घर पे। आज नहीं आना है? मैं कितनी देर से इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे लेने नहीं आना? वो थोड़ा सा काम है आज मुझे, तो इसलिए मैं आज नहीं, आज नहीं आ सकता। अच्छा, मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर बाहर हॉर्न बजता हुआ दिखना चाहिए, वरना फिर देखना। अरे सिस्टर मेरी बात तो सुनो, और फ़ोन काट देती है। मिशिका फ़ोन को अपने सिर पे मारते हुए बोलते हैं कि मैं भी कितना पागल हूँ, चल जल्दी तैयार हो वरना खा जाएगी। 10 मिनट से इधर उधर भी हुई ना तो भी। तभी जो कनक है वो आती है सृष्टि के पास और बोलती है कि क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मा, देखो ना, घर बैठा हुआ है, कॉलेज ही नहीं जाना, मुझे कॉलेज में नहीं ले जाना। अब तक के बाहर हॉर्न बजा के खड़ा हो जाता था और अब तक आया भी नहीं। बेटा आ जाती थी, नहीं वो आ जाता था ही है। माँ उसकी कोई लक्षण लड़कियों वाले नहीं है, उसके सारे लक्षण लड़कों वाले हैं। भगवान ने बस इधर उधर कर दिया थोड़ा सा, और कुछ चीज़ देना भूल गया उसको, वरना प्रॉपर लड़का ही था। और वैसे भी लड़का क्या था, वो लड़का ही है पक्का। क्या बात कर रही हो तुम?
तुम्हें हुआ क्या है? पता नहीं मम्मा, गोलू जब मेरे साथ डांस करने आया था ना, वो परेशान था। परेशान, मैंने उसके पैर पे ब्लड देखा माँ। व्हाट? पर तुमने उसको, मैंने उसको बहुत बोला, पर वो डिनाई कर रहा है। वो बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ज़रूर उसके कोई कुछ इंजरी वगैरह तो नहीं हुई है ना उसको? अरे मम्मा, उसने मुझे बताया कहाँ है? उसको भी बुला रही हूँ ना, आपके सामने उसके जूते निकलवाऊंगी। पर ये तो गलत है, देखना। तभी जो है 10 मिनट बाद हॉर्न की आवाज़। तभी सृष्टि बोलती है कि लो आ गए जनाब, रुकिए आप, आज इसको मैं ही बताऊंगी। सृष्टि ज़्यादा कुछ मत बोलना, क्या पता उसको चोट लगी हो। इसको तो मैं धूँगी आज। तभी जो है वो है ना, होता है ना, भूखी शेरनी की तरह जा रही थी, और वाइट और पिंक कलर का बहुत प्यारा सूट पहन रखा था उसने, और बहुत प्यारी लग रही थी। जाटनी बोलता था वो उसको। तभी जो है वो देखता है, बोलते हैं कि हाय जाटनी, कुछ भी कहो, प्यारी बहुत लगती है। तभी एकदम से आती है, उसको कॉलर पकड़ती है, बोलती है कि उतरो नीचे, उतरो। क्या 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 है ये? इसको कॉलेज नहीं चलना क्या? चुपचाप नीचे उतरो। अरे क्यों उतरना? अगर मैं कुछ खाने बैठूँ तुम मुझे नहीं खाने देती, मुझे देर हो रही है, वैसे भी आज तो वैसे भी देर हो गई है। मुझे आज कॉलेज जाना नहीं था, कुछ काम था, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जब आ जाऊँगा। देखो, चुपचाप नीचे उतरो। क्या हुआ मेरी शेरनी? शेरनी अगर दहाड़ गई ना तो फिर देखना। अच्छा, ओके ओके ओके। मैं शेरनी के सामने चल सकती है क्या? रुको। तभी जो है वो उतरते हैं, और भाई उसके कॉलर पकड़ के जो है ना अंदर लाती है। तभी जो चाहत है वो देखती है, बोलती है कि चाहत, बोलती है उसे कि सृष्टि, ये क्या बिहेवियर है? ये कैसे पकड़ कर ला रहे हो उसको? वो बड़ी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, क्या हुआ? डैडा, आप बीच में मत आइए, ये जो है ना मेरे हाथों से पिटेगा। इसने मेरे से कोई चीज़ हाइड की है। हाइड की है? तभी वो इशारा करती है चाहत, और जो गोलू है वो अपने कंधे को ऐसे मटकाता है, बोलता है कि आई डोंट नो, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या हाइड किया है। तभी कनक भी भाग के आती है, और जिस तरीके से पकड़ रखी थी, कनक एकदम से छुड़ाती है और बोलती है कि छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? इस तरह कौन पकड़ता है हैं? गोलू रुको, ये पानी पियो। और उसे पानी देती है। तभी उसे बिठाया जाता है। तभी वो बोलती है कि कनक बेटा, कल क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ कल कुछ भी नहीं हुआ। इसने कहा कि तुम्हारे पैर में खून देखा इसने। अरे ये तो पागल है, ये कहेगी कि मैं कल पहाड़ से कूदा था, तो क्या आप मान जाओगे क्या? अरे अगर मेरे पैर में चोट होती है, खून देखती तो मैं वहाँ डांस करता। अरे फर्स्ट प्राइज़ मिला है हमें, क्यों बड़ी? हाँ ये तो सच है। सृष्टि, आपको ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि मिशिका ने तो अच्छा डांस किया है, और तुमने भी। मुझे तो नहीं लगा कि कुछ पैर में हुआ होगा। नहीं नहीं डैडा, इसकी हरकतें मैं जानती हूँ, रुको आप। तभी जो है वो उसकी पैरों पर हाथ लगाने लगती है। तभी गोलू एकदम से दूर खड़ा हो जाता है, बोलता है कि पैरों पर हाथ मत लगाइए, क्या कर रहे हो आप? देखा देखा मम्मा, एक जरूर कुछ छुपा रहा है ये। इसको बोलो कि ये जूते निकाले, वरना मैं निकालूंगी तो फिर हो जाएगा। तभी जो गोलू है बोलते कि नहीं नहीं, वो हमें कुछ नहीं हुआ, वो हाँ हमें कुछ काम है, हम जा रहे हैं। तो वो भागने लगता है, तो सृष्टि है उसे पकड़ती है, पकड़ के जो उसे बिठाती है, और बिठा कर जो उसके जो जूते हैं वो निकाल के फेंकती है, और देखती है कि उसके पैर पे बैंडेज। और उसने इतने ऐसे तरीके से जूते निकाले थे क्योंकि वो निकलवा नहीं दे रहा था कि बैंडेज में से खून आ चुका था। तभी जो सृष्टि है वो बोलती है कि गोलू, ब्लड निकल रहा है ये, मम्मा देखो। तभी चाहत भी भाग के आती है, और कनक भी। वो बोलते कि बेटा ये क्या हुआ? अरे तो डॉक्टर को बुलाओ, चाहत डॉक्टर को बुलाओ। हाँ मैं बुला रहा हूँ। तभी जो है वो फ़ोन लगाती है डॉक्टर को। तभी गोलू मना कर रहा था बहुत। गोलू को अंदर लिटाया जाता है, और जो है वहाँ पे डॉक्टर बुलाया जाता है। तभी जो डॉक्टर है देखता है, और हाँ वो डॉक्टर वही था।
तभी वो डॉक्टर बताता है कि रात आए थे और श्रेया लेके आई थी, ऐसे ऐसे खून से लथपथ पैर था और पैर पे मारे गया है काफ़ी। तभी जो गोलू है वो बस नज़र नीचे करके बैठा हुआ था, क्योंकि वो अपना दर्द किसी को नहीं बताता था। ये पहली बार हुआ था जो सबको दिख रहा था। गोलू की आंखें नम हो गई थी। तभी कनक जो है अपने सीने से लगा लेते और बोलती है कि बेटा डांस करना ज़रूरी था का है, ऐसा क्या हुआ आपके साथ है। तभी चाहती भी उसका हाथ पकड़ते और बोलते कि हमें बताइए हुआ क्या है। अगर कॉलेज में किसी ने कुछ किया होगा ना, हम कॉलेज से रिलेटेड जो है एक्शन लेंगे। हम ट्रस्टी हैं वहाँ के और आपके डैडा भी वहाँ के ट्रस्टी है। बताइए। कुछ नहीं हुआ बड़ी, सब ठीक है। तभी जो सिस्टर बोलती है कि मिक्कू मिक्कू क्या हुआ, प्लीज़ बताओ ना, मिक्कू बताओ ना क्या हुआ। वो बड़े प्यार से पूछ रही थी। जो कनक है वो देखती है जब वो सब उससे पूछ रहे थे सब। और जो सृष्टि के दादा दादी वो तो डॉक्टर के यहाँ पे गए हुए थे, कहीं उनका अपॉइंटमेंट था, शहर से बाहर गए हुए थे वे। तभी जो मिक्कू है वो बोलता है कि वो तो तुमने कहा था कि प्रैक्टिस करेंगे। हाँ फिर तो मैं कपड़े चेंज करने के लिए गया और तुमने भी कपड़े चेंज करे, तो तुम स्टेज से थोड़ी देर के लिए कहीं चली गई, तो मैं तुम्हें ढूंढने लगा, तो मुझे किसी ने बोला कि तुम्हें सृष्टि उधर बुला रही है। व्हाट। फिर मैं पीछे पीछे उधर चला गया, तो मुझे किसी ने पीछे से पकड़ा और जो है आँखों पे पट्टी बांध दी। चाहत बोलती कि व्हाट, आँखों पे पट्टी। और मिक्कू बोला जा रहा था। सृष्टि भी हैरान थी और कनक भी। तभी मिक्कू बोलती है उसका जो चेहरा था ना वो सहला रही थी। बोल रही थी फिर क्या हुआ मिक्कू। फिर फिर उन्होंने मेरे पैर पे बहुत तेज डंडा मारा। तभी जो जैसे वो बोलता है ना कि मेरे पैर पे डंडा मारा, उस टाइम पे भाई जो उसकी आँख से आंसू निकलता है और जो कनक है उसे एकदम से गले लगा लेते हैं। बोलते हैं कि हाय कौन थे वो पागल बदतमीज जो मेरे बच्चे को ऐसे मार दिया। तभी जो मिक्कू है उसकी भी आँखों से आंसू आते हैं। तभी सृष्टि बोलती है कि फिर उन्होंने मुझे मारा और उधर शायद कोई उन्हें आते हुए सुनाई दिया, शायद वॉचमैन अंकल या कोई, तो वो मुझे वही छोड़ के चले गए। मैंने तुरंत अपनी आँखों से पट्टी खोली तो देखा मेरे पैर से खून आ रहा था और उधर स्टेज पे जो है ताली बज रही थी, तो मैं धीरे धीरे वहाँ से सरकता चला गया। और फिर मैंने जाके इस पे जुराबे पहनी और जूते। और फिर मिक्कू तुमने ये सब मेरे लिए किया, मेरे साथ डांस करने के लिए। और मिक्कू वहाँ पे जो है मिशिका जो है हम बताएंगे क्योंकि न्यू सब्सक्राइबर भी हो गए, अब मिक्कू कोई नहीं करेगा। और मिशिका बोलती है कि हाँ आप सब फैमिली हमारा डांस देखने आए थे और अगर मैं डांस नहीं करता तो तुम्हारा पार्टनर कौन होता। तो मैं चला गया, दर्द हो रहा था पर मैं चला गया। मेरे डैडा डांस देखने आए थे मम्मा, इसलिए। भाई जो सृष्टि थी एकदम से उसका हाथ छोड़ते हुए बोलती है कि देखा मम्मा, ये पागल हो चुका है। ये मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये पागल है। अगर इतना इसका ब्लड निकला, मैं इसको बोल रही हूँ, इसने मुझे एक बार भी नहीं बताया और उसका वो मारती है। मतलब उसके जो फेस पे है वो मारती है। हल्का सा होता है ना ऐसे टच करना। तभी कनक बोलती है कि क्या कर रही हो बेटा। वो पहले से ही काफ़ी दर्द में है और मैं इसको बोल रही थी ना, इसको पता है ना। और ये
ये किसने किया ये तो मैं पता लगा कर रहूँगी। ये ज़रूर उन्होंने किया होगा, वो जो अभी है। तभी जो चाहता है बोलती है कि अभी कौन है? डाडा है, ज्वाइनिंग हुई है उनकी वहाँ पे, और आए हैं वो। जो ज्वाइनिंग मतलब उन्होंने ज्वाइन किया है, कहीं और पढ़ रहे थे, उनका ट्रांसफ़र हुआ है। अच्छा, तो वो मेरे साथ डांस करना चाह रहे थे, मना हो गया, तो पक्का वही होगा। तभी जो मिशिका बोलती है कि नहीं सृष्टि, ऐसा नहीं, वो क्या पता कोई और भी हो सकता है, और किस पता थोड़ी ना चला है। मैं ठीक हूँ यार, तुम इतना क्यों कर रहे हो, मैं सही हूँ। और कनक बोलती है कि एक मारेंगे तेरे। सही है, हालत तो देख अपनी तेरी हो क्या रही है, हैं? कुछ भी। तभी जो है अब जो है कनक उसे बिठाती है, उसे कुछ खिलाती है, और जो सृष्टि है वो बैठी हुई थी। तभी जो है मिक्कू जो है पूरा दिन वहीं रहता है, सृष्टि के पास ही, और सूर्यांश वगैरह सब उसका ध्यान रख रहे थे। और सृष्टि भी हैरान थी, उसकी फ्रेंड भी आई थी सृष्टि के पास, और वो भी देख के गई थी। तभी जो है वहाँ पे ऐसे ही वक्त बीतता है, और हम जो है अब 1-2 दिन आगे ले जाते हैं। अब मिक्कू का जो पैर है, यानी कि मिशिका का पैर है, बिल्कुल सही था। अब जो है फिर से जो है हॉर्न बजता है, और हमारी सृष्टि आती है। आज उसने एक बहुत प्यारा टॉप पहन रखा था, और टाइट जीन्स, और बहुत ही सुंदर लग रही थी, बाल खुले थे। जो मिशिका है बस उसे देखती रह जाती है। तभी जो सृष्टि है बोलती है कि क्या देख रही हो? तुम ही मुझे ऐसे देखते हो जैसे जैसे मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ तो बन जाना गर्लफ्रेंड, क्या ही जा रहा है? शट अप, बन जा गर्लफ्रेंड। चलो, पढ़ाई तो करनी नहीं है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं। हाँ तो ठीक है ना, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो क्या हो गया, पढ़ लेंगे। अरे बहुत आसान है पढ़ना। अच्छा, क्या ये कॉलेज का हमारे बाप का है? हाँ, हमारे डैडा के तो है ये। शट अप। और वो दोनों चले जाते हैं। अब जो है वो जाते हैं वहाँ पे, और जो है कॉलेज में अपनी अपनी क्लास ले रहे थे। और उधर जो हमारा सूर्यांश है, वो जो है कैंटीन में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त बहुत शोर मचा रहे थे, काफ़ी शोर मचा रहे थे कि ये खा ले वो खा ले, किसी का मजाक बनाना, कभी कुछ करना। और उनमें बैठा हुआ शांत हमारा सूर्यांश, और सामने मानो उसे चुपके से कोई देख रहा हो। हाँ, ये वही टीचर थी मैथ वाली, मानो जैसे उसको देख रही हो। वो भी एक टीचर के साथ वहाँ बैठती है, और कॉफ़ी पी रही थी बैठ के कैंटीन में। तभी जो सूर्यांश है उसकी भी नज़र जाती है, तो वो सोचता है कि क्या ये मैम मुझे देख रही है? नहीं, सामने बैठ के सामने ही जाएगा ना नज़र, मुझे नहीं देख रही, मैं ज़्यादा ही सोचता हूँ। और जो है सूर्यांश वहाँ से चला जाता है, और उधर हमारी जो मिशिका थी, यानी कि मिक्कू थी, वो जो है वो तो सृष्टि के पास थी। तभी जो प्रणव है वो आता है और बोलता है कि अब तो हम एक ही क्लास में हैं, तो फ्रेंड तो बन ही सकते हैं ना। तभी जो सृष्टि जो है उसके हाथ की तरफ देखती है, और वो कुछ बोलने जा रही थी। तभी जो एकदम से मिक्कू है, यानी कि मिशिका, सामने आती है, बोलती है कि इसका ऑलरेडी फ्रेंड है, यानी कि मैं। तभी प्रणव बोलता है कि ओके, हम आपसे भी दोस्ती कर लेंगे, ऐसे कैजुअल, जैसे हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं सब यहाँ पे, तो मोस्टली। हाँ तो फ्रेंड्स हैं तो फिर पर्सनल दोस्ती करने की क्या ज़रूरत है? तभी जो मिक्कू है, यानी कि मिशिका, उसको देख के जो प्रणव है वो बोलता है कि सृष्टि,
अगर सच में तुम्हारे आसपास रहना तो तुम्हारे ना तो कोई दोस्त बन पानेगा और ना तुम आगे लाइफ में बढ़ पानेगी। तभी जो सृष्टि है वो हंसती है, बोलती है कि ये ऐसा ही है, हम सब फ्रेंड्स ही तो हैं और प्रणव इसमें क्या है। ठीक है, तुम दोस्त बनना चाहते हो तो हम दोस्त हैं, पक्का। हाँ हाँ, अगर हम बात करने आए तो आप करोगे बात। तभी जो मिशिका है यानी कि मिक्कू बोलती है कि अरे बात करनी क्यों है, सब कर तो रहे हैं बात, तुम मुझे बता देना, मैं इसको बता दूंगी, जो ये आंसर बताएगी ना वो मैं तुम्हें फॉरवर्ड कर दूंगी। ओके, तुम मेरा नंबर ले लेना। मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम्हारे नंबर लूँ। हाँ, अगर सृष्टि तुम्हारा नंबर मिल जाता तो। बाय द वे मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती, कोई बात नहीं, ग्रुप में तो सबका नंबर है, क्या पता एक दिन कोई काम पड़ जाए और आपकी कॉल हमारे फ़ोन पे आ जाए या हमारा कॉल आपके फ़ोन पे। तभी सृष्टि बोलती है कि वेरी फनी, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो, बातें अच्छी कर लेते हो। तभी जो मिशिका बोलती है कि हाँ, ऐसे लड़के बातें ही अच्छी करते हैं बस, और तो कुछ आता नहीं। हाँ, बाय द वे क्या नाम है आपका? मिष्टी, मिष्टी बोलते हैं ना आपको? हाँ, मिशिका शर्मा, मिष्टी भी बोलते हैं। हाँ जी मिष्टी जी, मैं आपसे बता दें कि जब हम बात कर रहे हो तो बीच में मत बोलें। अरे मेरी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो क्यों नहीं बोलूँ, मैं तो बोलूँगी। अच्छा, ओके। तभी जो सिस्टर बोलती है कि अरे मेरी पानी की बोतल कहाँ है मिक्कू? अच्छा एक मिनट, मैं लेके आता हूँ। और जो है वो पानी की बोतल लेने चला जाता है। तभी जो प्रणव है वो बोलता है कि वैसे एक बात कहें आपसे। हाँ बोलिए। आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ हमें पता है हम खूबसूरत हैं। हाँ, खूबसूरती कोई खूबसूरती का घमंड नहीं है। ये थोड़ा सा चुभ रहा है। अगर सच में आपको खूबसूरती का घमंड होता ना तो जो लड़के आहें भरते हैं ना वो आपके आगे पीछे घूमते। बिल्कुल सही कहा। और मुझे आगे पीछे घुमाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आगे पीछे घुमाने की ज़रूरत नहीं है तो ये जो आपके साथ हर वक्त रहते हैं तुम्हारे मिक्कू जी, उनको क्यों घुमाते हैं? आपको बाय द वे बता दें, वो मेरे फ्रेंड और मेरे रिलेटिव भी हैं। और हाँ, वो मेरे सब कुछ हैं, कह सकते हैं, फ्रेंड भी और मेरी केयर करने वाले भी, सब कुछ। ओह, इसका मतलब प्रॉपर एक मल्टी सर्वेंट। एक्सक्यूज मी, सर्वेंट? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ सृष्टि जी, आप तो ऐसे कर रहे हैं। हाँ हाँ, बाय द वे मेरे पास नोट्स हैं, आप लोगे? नहीं, मेरे नोट्स जो है ना मिक्कू बना देते हैं। ओके, तो मतलब कोई चांसेस नहीं है आपसे बात करने का? बात तो आप हमसे भी कर रहे हैं ना हम। और जो मिक्कू है ना पानी लेके आ रहे थे उस दिन, तभी उधर से तभी जो कल्पना है जो है उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि अरे कहाँ कहाँ जा रहे हैं जनाब? और एक बात कहें? हाँ, आप हाथ छोड़ के भी बात कह सकते हैं। इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रहे हैं? वो सृष्टि को पानी चाहिए था। अब उसके दोस्त कम और सर्वेंट ज़्यादा नहीं लगते? ठीक है, आप मुझे सर्वेंट बोल सकते हो। मुझे किसी की बात लगती नहीं है ना चुभती है। किसी दिन ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ चुभ जाए। मतलब ये कि उसे छोड़िए, हमें थोड़ी सी आपसे जो है हेल्प लेनी थी। क्या आप सृष्टि के अलावा किसी लड़की की हेल्प कर सकते हो? अरे इतने सारे लड़के हैं आपके आगे पीछे, देखो अभी भी कैसे देख रहे हैं आपको। आपकी हेल्प तो कोई भी करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने सुना है कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो पढ़ाई में, तो मुझे बस एक डाउट क्लियर करना था। ये ना पूरा कॉलेज है और यहाँ पे ना टीचर हैं, तो आप उनसे जाके डाउट क्लियर कर लो ना, मेरे पास टाइम नहीं है। तभी जो है लड़कियां उसे घेर लेती है और बोलती है कि कर दीजिए ना थोड़ा सा। अरे सिस्टू को पानी चाहिए, अच्छा पानी मैं दे आ रही हूँ। तभी उसका पानी की बोतल लेके जाने लगती है। तभी कल्पना उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि एक मिनट बस,
थोड़ा सा टाइम ले लेंगे तो कुछ हो जाएगा। तभी जो हमारी जो मिशिका है वो बैठ जाती है, और हम मिशिका नहीं मिष्टी बोलेंगे। जो मिष्टी है वो बैठ जाती है और जो है उसको बताने लगती है डाउट जो वो पूछ रही थी। तभी जो है पानी की बोतल लेकर सृष्टि के पास कोई आती है लड़की, और बोलती है कि ये लीजिए आपका पानी। पानी तुम क्यों लेके आए हो? वो तो मिक्कू लेने गया था ना। हाँ, आप वो मिष्टी जी कुछ ज़रूरी काम कर रही हैं। मेरे अलावा क्या ज़रूरी काम है उनका? अरे रहने दीजिए ना, पानी मंगाया था, पानी लेके आ गए ना। आप हमें बता सकते हैं, हम भी आपके लिए सब कुछ ला सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा सोचने का मौका देंगे कि वो जनाब है कहाँ? अरे उनको छोड़िए ना, हमने क्या कहा? प्लीज़ आप हमारे फ्रेंड बन सकते हो क्या? देखो हम जेंटलमैन की तरह जो है आपको कुछ नहीं कहने के, यानी कि परेशान नहीं करने के कुछ भी, बस नॉर्मली जैसे नोट्स वगैरह, चलो हमसे आप नहीं ले रहे, हमें नोट्स मिल जाए या कुछ डाउट वगैरह। हमने सुना है कि आप कॉलेज की टॉपर हो। हाँ हूँ टॉपर, बट मेरे से टॉपर मिक्कू है, पर उसमें तो आपका नाम लिखा है। हाँ, जिस लिस्ट में हम दोनों साथ हो तो उसमें मिक्कू मेरे से नीचे रहता है, और कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो ऊपर आ जाए। तभी जो प्रणव है बोलता है कि हाय आप कितनी प्यारी प्यारी बातें करते हो, मुझे आपकी बात कुछ भी बुरी नहीं लगती। अच्छा उसे छोड़िए, एक कॉफ़ी पीने चले? नहीं अभी मूड नहीं है। तभी जो सृष्टि है वो जा रही थी और वो मिक्कू को ढूंढ रही थी, यानी कि मिष्टी को ढूंढ रही थी, और प्रणव उसके पीछे पीछे। तभी जैसे ही वो जो देखती है हमारी मिष्टी बीच में बैठी हुई है, और जो कल्पना है वो उसको जो है ना कुछ पूछ रही है, यानी कि कुछ डाउट्स क्लियर कर रही है, और उसे बड़ी प्यार से समझा रही है, कहीं उसके हाथ लगा रही, कभी कुछ कर रही है, और जो है और बेचारी मिष्टी भी बताई जा रही है उसे, और वो लड़कियाँ भी। भाई सृष्टि को उसको देख के इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा, वो एकदम से जाने लगती है। तभी प्रणव उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि 1 मिनट, आपने ही तो बोला था कि वो आपकी रिलेटिव है और दोस्त हैं, क्या आप नहीं चाहते कि उसकी लाइफ में कोई आए? देखो वो आपका जीवन साथी तो बन नहीं सकती, नॉर्मल सी बात है, लड़की है। चलो हम मान भी लेते कि लड़की भी हो, सेम जेंडर नॉर्मल है, बट आपकी रिलेटिव है, आपने बताया, तो अपने लिए नहीं सही, उसे अकेला छोड़ दीजिए, उसकी भी दोस्त बनने दीजिए, थोड़ा उसे भी आगे बढ़ने दीजिए, वरना आगे जाके शायद उसको प्रॉब्लम हो, उसके पास कोई ना हो। और सृष्टि रुक जाती है। तभी जो प्रणव है वो अपनी चीज़ों में कामयाब हो जाता है। तभी प्रणव बोलता है कि इसलिए तो हम कह रहे हैं आप ना थोड़ा सा उनको अपने से रिलीव थोड़ा सा करिए, और जब आप रिलीज़ करोगे उनको तो उनकी लाइफ में कोई दोस्त वगैरह आएगा ही, और शायद आपकी लाइफ में भी। वरना आपने शायद सुना होगा ना वो कि 2 दोस्त अगर साथ में रहे तो फिर उनकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? तभी सृष्टि कुछ नहीं बोलती और वो पीछे पलट जाती है, और वो बार बार उसे देख रही थी, क्योंकि आया तो था नहीं मिष्टी भी, और मिष्टी उधर फंस चुकी थी। और जो है सृष्टि बोलती है कि ठीक है मेरा सर दर्द कर रहा है, चलो कॉफ़ी पीने। पक्का? हाँ, मना करूँ? नहीं नहीं नहीं, चलिए प्लीज़। तभी जो है वो कॉफ़ी पीने जाते हैं। अब जो है वहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं, और जेंटलमैन की तरह जो है कुर्सी पीछे करके उसे बिठाते हैं। तभी सृष्टि बैठती है और कॉफ़ी रखी थी, और अभी भी उसकी नज़र वहीं थी। तभी प्रणव बोलता है कि ऐसे नज़र रखने से कुछ नहीं होने का, हमने कहा ना उन्हें थोड़ा सा टाइम दीजिए, और वो तो आपकी है, तो थोड़ा स्पेस दोगे आप, और इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कौन सी मदद? और मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। अरे क्या आप अपने दोस्त की ये नहीं चाहोगे कि उसके पास कोई हो?
हाँ चाहूँगी तो फिर आप ही सोचो। क्या आप नहीं चाहते उसकी कोई फ्रेंड वगैरह हो, या वो भी आगे बढ़े लाइफ में? तो थोड़ा सा कोऑपरेट देख करना चाहिए ना। और तुम उसे बताओगी तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी शायद तुमसे। हाँ ठीक है, तो पक्का? हाँ क्या क्या पक्का? देखो देखो, कुछ नहीं सृष्टि, मैं सिर्फ उसका भला चाह रहा हूँ। और सच कहूँ, मुझे क्या लेना है, अच्छा खासा हूँ मैं तो। देखो मैं भी काफ़ी हैंडसम हूँ, यहाँ तुम देख रहे हो, सबसे बात करता हूँ मैं। और आपके लिए भी मेरे मन में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है, नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड की तरह। बस ऐसे ही दो चार बातें ऐसे अगर आप मेरे साथ कर लें तो शायद वो आपसे निकल सके और उसको कोई फ्रेंड वगैरह मिल जाए। हाँ, बार बार आप ऐसे क्यों बोल रहे हो फ्रेंड वगैरह? फ्रेंड हूँ ना मैं। अरे फ्रेंड के आगे भी कुछ होता है, गर्ल फ्रेंड वगैरह और या बॉयफ्रेंड। तभी सृष्टि कुछ नहीं बोलती, और जो है वो कॉफ़ी की सिप लेने लग रही थी, और वो बैठी हुई थी बस सोच रही थी। और उधर मिक्कू जो है, उनका जो डाउट्स क्लियर था वो करके जो है वहाँ से निकलता है, तो उसे बिठाते हैं, तो वहाँ से वो भाग के आता है और वो ढूंढ रहा था सृष्टि को। और हमारा एपिसोड भी यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना। चलिए ठीक है, अब हमें इजाज़त दीजिए, बाय बाय।